हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर की लंबवत आपको क्या करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। ए तथा बी के लंबवत आपका कौन सा सदिश, इकाई सदिश, वो क्या हो जाएगा, एन कैप होगा। और वो क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था ऊपर क्रॉस आएगा नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। देखिए अपन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा अपने को, आई कैप जे कैप के कैप, 1 -2 1 2 1 -3, यानी कि ए क्रॉस बी के आई जे के लिख दिया मैंने, आई जे के लिख दिया मैंने। और क्या लिखा मैंने, इसके ए वाले कोफिशिएंट लिख दिए, बी वाले कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक लिख दिए। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ। -2 को -3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 6 आएगा। बीच में माइनस का साइन आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आगे बोलो क्या आएगा, माइनस लगाते हैं, जे आएगा, ये गया, माइनस का 3 माइनस का 2 आएगा, आगे प्लस का आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये गया 1 माइनस आता है, -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, वो प्लस का 4 बना देगा इसको। तो आपके पास जो ए क्रॉस बी आएगा, वो आपके पास ए क्रॉस बी आएगा, वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, वो आपके पास आएगा 5 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ये तो ए क्रॉस बी आ गया है। अब आपको ए क्रॉस बी का क्या लेना है, मापांक भी लेना है। ए क्रॉस बी का क्या लेना है आपको, मापांक भी लेना है। तो क्या करेंगे आप, ए क्रॉस बी का मापांक लेंगे आप, तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये रूट में 75 आएगा। 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 × 3 लिख सकता हूँ, 5 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आपके पास एन कैप क्या आ जाएगा, एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक। ए क्रॉस बी तो कितना आया, 5 आई कैप 5 जे कैप 5 के कैप, वो आया 5√3, ऊपर 5 कॉमन लेके नीचे वाला 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। डन, चलें आगे। क्या हुआ, नहीं चले, ओके चलो सर, चलना तो है ही, नहीं चलेंगे तो कैसे पढ़ेंगे अपन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का सॉल्यूशन आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए डॉट ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी, ये होना चाहिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं, तो एलएचएस मेरी क्या है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि आप ए वेक्टर का स्क्वायर करो, चाहे आप ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर करो, या फिर आप ए डॉट ए लिखो,
तीनों चीज एक ही होती है, मैंने बताया था पहले कॉन्सेप्ट, मैंने ये चीज तो आपको बताई थी। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन में ये भी बोला था कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बोला था आई थिंक, ऐसा क्वेश्चन किया भी था आपने। तो देखिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी का मोड का मापांक स्क्वायर। देखिए ये चीज सेम कर सकते हैं पर अब देखो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर है तो उसका वेक्टर का मापांक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है ये। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं ए क्रॉस बी डॉट, या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप मेरे को ऐसे बताओ यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, लेकिन पूरे की क्या है, मोड भी तो है, पूरे की क्या है, मोड भी है। अब आपको पता चल गया कि ए का मोड है, सिंपल ए का मोड आएगा, बी का मोड है, बी का मोड आएगा, साइन थीटा का मोड है, साइन थीटा आएगा, और एन कैप का मोड कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन सा सदिश होता है, इकाई सदिश। यहाँ से क्या आएगा, ए का मोड का स्क्वायर बी का मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो यहाँ बोल देंगे सर एन कैप की वैल्यू तो 1 होती है, आपने लिख दिया है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क ना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं अपन, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या चीज है, तो बताएगा मेरे को ये क्या चीज है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये क्या चीज है, ये आपने लिखी है क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ठीक है, क्या है, सर लड्डू है, इसको खा जाओ आप, मजा आ जाएगा आपको। अरे सारणी है ये, क्या है ये, क्या है ये, सारणिक है, डिटरमिनेट है। अब डिटरमिनेट है तो आप मेरे को ऐसे बताओ, जब 2 × 2 का डिटरमिनेट होता है तो कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला इससे गुणा होता है, माइनस लगाते ये वाला इससे गुणा होगा, कहने का मतलब ये भाई साहब इससे गुणा होगा, ये भाई साहब इससे गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे डॉट है, डॉट में क्या आता है, cos थीटा आता है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। अरे इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ए का मोड का स्क्वायर बी का मोड का स्क्वायर, और आगे साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर ए मोड बी मोड और cos थीटा, इसके भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट ए लिख सकता हूँ, थोड़ा बाद में लिखेंगे है ना, अगली स्टेप में लिखेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि इसको और थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करना, देखिए इस पूरी चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे का स्क्वायर लिख दिया, क्यों, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, कोस के भी स्क्वायर है। अब क्या मैं इसको ए डॉट ए लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डॉट बी लिख सकता हूँ, और मैं इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ, चेक करना मैंने सही बोला है, ए डॉट बी का स्क्वायर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अरे ए डॉट बी कैसे मिलता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, लेकिन इसकी स्क्वायर है तो सर इसकी भी स्क्वायर लगा दो, लगाएंगे। अब देखो आप, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेक करना, देखिए
इसको आप सोल्व करो, ये आने वाला है। ऐसा क्यों? ए डॉट ए को बी डॉट बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच में क्या आता है? माइनस आता है। इन दोनों को करेंगे तो होल स्क्वायर नहीं आएगा क्या? क्या इसको ये लिख सकते हैं? जब इसको ये लिख सकते हैं तो ये आपका क्या आएगा? आरएचएस आ जाएगा। कमलेश मीणा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा। मयंक धाकड़ बताएगा बेटा वॉइस और वीडियो साफ दिख रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस और नो? मयंक धाकड़ बताएगा बेटा वीडियो और वॉइस क्लियर आ रहा है? मोहित बताएगा। हिमांशु बोल रहा है यस सर। सर वीडियो थोड़ा ब्लर है। ओके, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, ठीक है ना? तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि अपन आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सॉल्यूशन देखिएगा। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, सी बी क्रॉस सी प्लस ए और सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू लाना 0। ओके, एलएचएस लेके चलेंगे बच्चों। ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए और सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस। आपको पता बंटन का नियम क्या बताया था मैंने? इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ। बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए क्रॉस बी आएगा यहां से, ए क्रॉस सी आएगा, बी क्रॉस सी आएगा, बी क्रॉस ए आएगा, सी क्रॉस ए आएगा और सी क्रॉस क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। अब देखिए ये ए क्रॉस बी मैंने ऐसा ही लिखा है, ए क्रॉस सी भी मैंने ऐसा ही लिखा है, तीन को मैंने ऐसा ही लिखा है। अगले तीन को चेंज करता हूं, इसको उल्टा लिखो तो माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसको उल्टा लिखो तो माइनस आएगा और इसको उल्टा लिखोगे तो भी माइनस आएगा। इससे ए क्रॉस बी से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और यही आपका क्या है? आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 5 कट गया है बच्चों। जब कट जाता है ना तो काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा क्या बोल पे? मुश्किल है, छोटा क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं ना। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका ही स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, ए बी सी 21 20। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है ए कैप बी कैप तथा सी कैप इकाई सदिश है। जब इकाई सदिश होता है आपको पता है
उनका जो मापांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल सही बात है सर। जब इकाई सदिश है तो उनका मापांक कितना होगा, 1 होगा। वो और बोल रहा है कि ए डॉट बी दिया है अपने को, क्या दिया है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट सी इक्वल टू 0। और दिया हुआ है बी तथा सी के मध्य पाई/6 कोण दिया हुआ है। और आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, +-2 बी क्रॉस। अब देखिए ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0, ठीक है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए कैप इक्वल टू +-2 बी क्रॉस सी। ओके, आप मेरे को ऐसे बताओगे ए बी की, ए डॉट बी का मतलब देखिए, ए इकाई सदिश है, बी भी इकाई सदिश है, सी भी इकाई सदिश है। सदिश तो है ना, इकाई हो चाहे कुछ भी हो, सदिश तो है। ए ए डॉट बी ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के भी लंबवत होगा और ए सी के भी लंबवत होगा। यानी कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने बताया था जब दो वेक्टर के जब दो वेक्टर के अगर अपन बात करते हैं, जब दो वेक्टर के लंबवत कोई इकाई सदिश होता है वो कौन होता है, एन कैप होता है। अरे मैंने बताया था जब दो वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश होता है, आज का पहला क्वेश्चन ही था वो, एन कैप किया था। यहाँ पे दो वेक्टर के कौन लंबवत इकाई सदिश है, अरे दो वेक्टर के लंबवत जो इकाई सदिश होता है वो एन कैप होता है। तो मेरे को ऐसे बताओ यहाँ पे ऐसे कौन से दो वेक्टर हैं जिनके लंबवत ए है, तो एन कैप का काम कौन करेगा यहाँ पे, ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। ए कैप होगा एन कैप का काम, मैं धाकड़ बोल रहा है ए कैप, और बिल्कुल सही है क्योंकि ए है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो सी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। जो एन कैप होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको दिया है चूंकि ए कैप बी व सी के लंबवत है, क्या है, लंबवत है। अरे जब लंबवत है इसका मतलब मैं क्या ए कैप को क्या ऐसे बोल सकता हूं, बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं क्या ऐसा, क्योंकि एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन कैप का फॉर्मूला होता है, अगर मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और उनका मैग्नीट्यूड कहां आता है, नीचे आता है। एन कैप है वो ए और बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत इकाई सदिश होता है। लेकिन यहाँ पे एन कैप का काम कौन करेगा, ए करेगा। ए क्यों करेगा, क्योंकि बी के भी लंबवत है, सी के भी लंबवत है। यहाँ पे एन कैप किस किस के लंबवत होता है, ए के भी होता है, बी के भी होता है। क्या अब आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या चीजें हैं, ए बी सी स्मॉल ही है, उसको अलग बताने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने अलग से कैपिटल लिख दिया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ पे पी और क्यू भी तो लिख सकता हूँ, अरे यहाँ पे आर और एस भी तो लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन राम और श्याम भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी आपकी।
बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि ये चीज आपकी समझ में आ गई क्या, यस और नो, जल्दी बताइएगा। एक का आंसर है बेटा अभी तक, दो, बस दो के समझ में आया है, और सो रहे हो क्या? ओके ओके ओके, 3 4, गुड 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 गुड, सबके समझ में आ गया आपको ना। अब ये जो ए केफ है, जैसे मान लीजिए आपके बी है और एक सी कैफ है, ठीक है। अब ए केफ की डायरेक्शन या तो इस प्लेन से बाहर हो सकती है या इस प्लेन के अंदर हो सकती है ना। बाहर होगी तो प्लस लेंगे, अंदर होगी तो माइनस लेंगे, यानी कि यहाँ क्या लगा सकते हैं अपन, प्लस और माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे लगाते नहीं है फॉर्मूले में, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, प्लस और माइनस में, इसलिए मैंने लगाया है। वैसे नहीं लगाते अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए बोला है तो लगाना पड़ेगा, मतलब वो दोनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कौन सी को लेते हैं, बाहर वाली को ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं ए केफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए केफ इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो आपको लाना ही है, और ये तो लाना ही है ना, तो इसमें तो कुछ अपन चेंज ही नहीं करेंगे, इसको तो अपन चेंज नहीं करेंगे, इसको तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, इसको तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन जो नीचे वाला है ना, इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, दो वेक्टर है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साइन थीटा, और आपको पता है उनकी जो डायरेक्शन आएगी वो कोई ना कोई कैप होगा, अरे एन कैप कुछ भी होगा, जैसे मान लो अपन ने एन कैप मान लिया अपने हिसाब से, अरे मान सकते हैं डायरेक्शन, एन कैप क्यों होगा, ए कैप ही होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, बी और सी के परपेंडिकुलर ए होगी। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप अपॉन बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 है ना, ये भी तो 1 है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है π/6 दे रखी क्वेश्चन में, और ए कैप का भी आप मोड दोगे, अरे इस ए कैप का भी तो मोड लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हटा ही सबको, अरे हटा ही ना सबको। अब कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस बी कैप, चलो एक बार ऐसे रहने दो ना ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन π/6 तो 1/2 होता है, और ए कैप का मोड अलग लगा दिया मैंने। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, आपका ए कैप चल रहा था इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, तो प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी कैप, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, इकाई सदिश है, और आपको ये क्या करना था, प्रूफ करना। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन में गजब का कॉन्सेप्ट था, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा इसे। अच्छा क्वेश्चन है, डन, अरे डन, हाँ अब क्वेश्चन नंबर आपके अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको करना क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए डॉट बी भी दे रखा है, और ए क्रॉस बी पूछा है, कोई बात नहीं, ये मापांक पूछा है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 10 to 12, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 12 है, कोई बात नहीं, आपको ये पूछा है ए क्रॉस बी का मापांक है।
अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी आएगा, सर प्रूफ में ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, तो ए कैप और बी कैप, बेटा प्रूफ में ए वेक्टर कहाँ है? वो कैप लगा लो, प्रूफ वाले वो जो, हाँ बेटा वो कैप लगा लो, उसके कैप आएगा ना वो। अरे जब वेक्ट्रिक शुरू में क्वेश्चन को बोल रहा है कि ए कैप बी कैप, बोल रहा ना क्वेश्चन में ए कैप बी कैप सी कैप इकाई सदिश है, ठीक है, तो उसको बी क्रॉस सी है ना, वहां पे बी कैप क्रॉस सी कैप लगा लो बुक में। अब समझ में आ गया मयंक? हाँ ठीक है, वेक्टर कैसे आएगा जब कैप है तो। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का 2 है, ए डॉट बी देने का, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आएगा। ए तो पता है, बी भी पता है, लेकिन साइन थीटा पता नहीं है, तो क्या करें? यहां से क्या आ सकता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यानी कि यहां से क्या निकल जाएगा? cos थीटा। जब cos थीटा आ गया तो साइन थीटा निकल ही जाएगा। तो कैसे करेंगे अपन? ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए डॉट बी 12 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 12/20, मतलब कितना हो गया? 4 से काटेंगे 3/5 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब आपको पता ही है, ये cos थीटा आ गया, क्या आ गया? cos थीटा। sin थीटा क्या आता है? रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर, sin स्क्वायर रूट में होगी तो sin थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो cos की वैल्यू कितनी है? 3/5। ये आप ट्रायंगल से भी बना सकते हो, अरे बना सकते हैं ना, ये थीटा है, अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। कौन सी पर में? पाइथागोरस पर में। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अरे बोलो, तो यहां से कितना आ जाएगा? sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करने के बाद? sin थीटा आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 9/25, तो sin थीटा वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगा 4/5 आ जाएगा। सोल्व करने के बाद एलसीएम लोगे रूट करोगे तो आप sin थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। अब आपको a क्रॉस b चाहिए, a क्रॉस b का मतलब a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा आएगा, ठीक है? अब तो सोल्व हो जाएगा। तो a क्रॉस b, a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा और साथ में क्या आएगा? n कैप। देखिए मैंने मोड लगा दिया, मोड ही पूछा था। अब आपको पता है इस n कैप का मोड तो कितना हो जाएगा? अरे n कैप का मोड तो कितना हो जाएगा? वो तो 1 ही हो जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू का आप मोड लोगे तो वो तो 1 हो जाएगा। अब इस मोड की वैल्यू बोलो कितनी है? tan 2 4/5 और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अभी तो नहीं होगी ना, अब कर देंगे तो ये कर जाएगा 2 16 आ जाएगा। a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी 16 और n कैप की वैल्यू 1, यानी कि कितना आंसर आ गया? 16 आ गया है। मोड था इधर, क्या था? मोड था। a क्रॉस b इक्वल टू 16 हो गया आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका अगला वाला 7 वाला, 7 वाला क्वेश्चन देखिएगा, आ जाएगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 7 वाला।
तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो क्या है? 4i माइनस, पहले वाले को तो अपन a मान लेते हैं, 4i माइनस जे प्लस 3k है। दूसरे वाले को अपन b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k, माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, आपको क्या बोला है? इन दोनों के लंबवत एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना है? 9 इकाई है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर आपसे ऐसे पूछता इस क्वेश्चन में कि इन दोनों सदिश के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, इन दोनों सदिश के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करना होता? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर दोनों के एन कैप, बिल्कुल सही बात है, अगर दोनों वेक्टर के लंबवत कोई वेक्टर चाहिए होता तो अपन क्या निकालते? एन कैप निकालते। लेकिन एन कैप का मापांक तो कितना होता है? 1 होता है। एन कैप का मापांक तो कितना होता है? 1 होता है। कहने का मतलब वो एन कैप किसको बताएगा? परिमाण को बताएगा, दिशा को बताएगा? अरे मैग्नीट्यूड को बताएगा या डायरेक्शन को बताएगा? एन कैप डायरेक्शन को बताएगा। देखिए एक स्टूडेंट का आंसर आता है बिल्कुल, फिर आप क्या करो बेटा, और भी आंसर दो। एन कैप का मतलब वहां से क्या होगा? डायरेक्शन से होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी ए कैफ हो, चाहे बी कैफ हो, चाहे सी कैफ हो, चाहे एन कैफ हो, इकाई सदिश कोई सा भी हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कोई भी वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी कि डायरेक्शन तो एन कैफ आ जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कहने का मतलब क्या हुआ? माना सदिश सी ए व बी के, माना ऐसे लिखेंगे, माना आपका कौन सा सदिश? सदिश सी ए व बी के लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश है, जिसका मापांक बोलो या परिमाण बोलो, वो 9 इकाई है। क्या है? 9 इकाई है। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो आपका सी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, अरे होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा। और उसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी तो होगी। यानी कि आप एन कैप भी तो लिख सकते हो, एन कैप भी। कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी वेक्टर होता है उसका एक तो क्या होता है? मापांक होता है, और एक क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है। मैंने एन कैप क्यों लिखा है? बिकॉज ये एन कैप है, वो ए वर बी के क्या है? अरे सी लंबवत तो एन कैप भी लंबवत होगा ही होगा ना। जो सी का, ये सी की तो डायरेक्शन एन कैप है। अरे एन कैप और सी की क्या होगी डायरेक्शन? सेम तो होगी। ये सी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? दाएं एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर सी है, वो ए व बी की क्या है? लंबवत सदिश है, जिसका परिमाण क्या है? 9 इकाई है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी? a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मापांक। अब तो आप सोल्व कर ही लोगे, अरे हो जाएगा ना। अब तो एक तो ये अपन इतनी देर क्या कर रहे थे? अपन इतनी देर कर रहे थे ओनली डायरेक्शन निकाल रहे थे। अब की बार क्या आ गया साथ में? मापांक भी आ गया। क्या आ गया? मापांक भी आ गया। समझ में आ गया होगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे आपको घर पे करना है। स्टूडेंट्स डन, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, जहां तक पढ़ा है वहां तक कॉपी में काम कर लेना। ठीक है? ओके, थैंक यू सभी को, थैंक यू बेटा, थैंक यू।